हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन वाई बराबर 1/2 और यहाँ पर चूंकि जो है त्रिकोणमिति सारणी में साइन 45 का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन वाई बराबर साइन 45 और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे साइन वाई बराबर साइन पाई/4, यानी पाई का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। 4 से जब हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री जो है। ठीक है, आगे अब यहाँ पर जब कंपैरिजन हम करेंगे तो साइन साइन और ये y बराबर जो हो जाएगा आपका पाई/4। ये जो पाई/4 आया है यही जो है साइन इनवर्स 1/2 का जो है प्रिंसिपल वैल्यू है और इसे हिंदी में मुख्य मान कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स करनी में 3/2। इसका हमें मान बताना है कि मुख्य मान क्या आएगा। तो यहां पर इसे हम मान लेंगे, माना लेट कॉज इनवर्स करनी में 3/2 बराबर वाई। तो ये हो जाएगा कॉज वाई बराबर करनी में 3/2। चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में कॉज 30 का जो मान होता है वह होता है करनी में 3/2। तो इसे हम कर सकते हैं कॉज और ये जो 30 है इसे हम लिख सकते हैं पाई/6। 180 यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान, 6 से भाग देंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि कॉस पाई/6 का जो मान है वह करनी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पे हम रख सकते हैं कॉस वाई बराबर कॉस पाई/6। अब जब कंपैरिजन करेंगे कॉस से तो y बराबर आ जाएगा पाई/6। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स करनी में 3/2 का जो मुख्य मान आया है वह है पाई/6 और यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस करनी में 3। तो इसे हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स माइनस करनी में 3 इज इक्वल टू वाई और ये हो जाएगा आपका tan वाई बराबर माइनस करनी में 3। त्रिकोणमिति सारणी में चूंकि tan 60 का जो मान होता है वह होता है करनी में 3। तो इसे हम लिख सकते हैं tan पाई/3। 180 में 3 से भाग दे देंगे आ जाएगा 60। तो tan पाई/3 हम लिख सकते हैं और tan पाई/3 का जो मान है करनी में 3। ठीक, अब यहाँ पर हम tan वाई इज इक्वल टू और इसे हम कर सकते हैं माइनस tan पाई/3 करनी में 3 के स्थान पर हम tan पाई/3 रख सकते हैं। आगे tan वाई इज इक्वल टू और ये हो जाएगा tan माइनस पाई/3। चूंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है tan माइनस थीटा और इसे हम लिखते हैं माइनस tan थीटा। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर tan का जब कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई/3 और यही माइनस पाई/3 जो है tan इनवर्स माइनस करनी में 3 का प्रिंसिपल वैल्यू है। यही इसका राइट आंसर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/3। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कॉट इनवर्स माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई और ये हो जाएगा आपका कॉट वाई इज इक्वल टू माइनस 1/3 और इसे हम लिख सकते हैं कॉट वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई/3।
पाई बाई 3, चूंकि कॉट 60 का जो मान है वह होता है 1/3 और इसे हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/3 कॉट 60, यानी पाई का जो मान होता है वह जो है 180 डिग्री होता है। पाई का यहाँ पर जो मान है, तो जब 180 यहाँ पर रखेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से 18 यानी आ जाएगा 60। कॉट 60 का मान जो है त्रिकोणमिति सारणी में 1/3 होता है। तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉट पाई बाई 3। अब इसे हम लिख सकते हैं कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट, और ये हो गया आपका पाई माइनस पाई बाई 3, चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला है कॉट पाई माइनस थीटा और ये होता है माइनस कॉट थीटा के बराबर। अगले स्टेप में अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कॉट और ये एलसीएम लेंगे, तो 3 पाई और 3 पाई में से 1 पाई यहाँ पे घट जाएगा जो है, तो आपका ये आ गया कॉट 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर आपका आ रहा है ये कॉट वाई। दोनों पक्षों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो आंसर हमारा हो गया कॉट इनवर्स माइनस 1/3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मुख्य मान है, वह 2 पाई बाई 3 है, और यही जो हमारा राइट आंसर है। और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/3। तो यहां पर माना सेक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू वाई, और ये हो गया आपका सेक वाई बराबर 2/3, और त्रिकोणमिति टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक 30 का जो मान होता है वह होता है 2/3, और इसे हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई 6। 6 से काटेंगे 180 में तो आ जाएगा 30, तो ये आपका आ गया 2/3, यानी सेक पाई बाई 6 का जो मान है वह 2/3 है, तो इसके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आइए, तो सेक वाई इज इक्वल टू सेक पाई बाई 6, और दोनों पक्षों में कंपैरिजन करने पर y इज इक्वल टू पाई बाई 6, और यही जो है सेक इनवर्स 2/3 का प्रिंसिपल वैल्यू है, ही हमारा राइट आंसर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2, और त्रिकोणमिति सारणी में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो है कॉसेक 30 का जो मान होता है वो 2 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर जो है ये कॉसेक वाई, और ये 2 के स्थान पर हो जाएगा ये कॉसेक पाई बाई 6। अब हम दोनों पक्षों में कंपैरिजन कर देंगे, तो कॉसेक कॉसेक बराबर है, तो यहाँ पर जो है y बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वह है पाई बाई 6, और यही जो हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।